I want to begin this video with a reality check. मैं आपको एक एक्सरसाइज करने को बोलूँगा जिसमें आपको अपनी आँखें बंद करनी है और पिछले 1 साल या जब से भी आपने तैयारी की है, उस समय को याद करना है कि कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने अपने आप से वादा किया या टाइम टेबल बनाया या प्लान बनाया कि टुमारो आई विल स्टडी फॉर 10 आवर्स, बट अगले दिन आप या तो 2-3 घंटे पढ़ पाए या फिर बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाए। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। ये मेरी क्रेडिबिलिटी है, आप इस वीडियो को पॉज़ करके इसे देख सकते हैं। अब ये वीडियो मैं स्टार्ट करूंगा विद अ कोटेशन। ये कोटेशन ली गई है फ्रॉम अ बुक कॉल्ड डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बुक है जिसे जोको विलिंक ने लिखा है। ये एक नेवी सील के ट्रेनर थे। इन्होंने कहा था, इस बुक में कहा है कि ऑन बैड डेज आई डोंट स्किप ट्रेनिंग, आई जस्ट रिड्यूस द स्टैंडर्ड। यानी कि बेकार दिनों में मैं अपनी ट्रेनिंग जो मैं करवाता हूँ वो मैं स्किप नहीं करता, बस उसका स्टैंडर्ड कम कर देता हूँ। मतलब शॉर्टर सेशंस लेता हूँ या फिर लाइटर वेट लिफ्ट करवाता हूँ या फिर स्लोअर पेस में भागने को बोलता हूँ, बट नेवर जीरो। यानी कि यूपीएससी की जर्नी में भी जब भी आपका बेकार देना है, जब भी आपको लगे कि आपका बिल्कुल मन नहीं है पढ़ने का, आपको लगे कि मैंने 1 हफ्ते पढ़ लिया है, आज तो ब्रेक ले लेना चाहिए, आपको फीवर हो जाए, घर में कोई इश्यू हो जाए, तो भी आपको जीरो डे नहीं आने देना है। आपको क्या करना है, एक मिनिमम इफेक्टिव एफर्ट, एमईई जिसे कहा गया है, मिनिमम इफेक्टिव एफर्ट लगाना ही है तैयारी में। इसका मतलब क्या है कि कोई भी इशू हो, देन लोअर द बार, यानी कि जो आपका बार आपने सेट किया है 10 घंटे का, उसे कम कर दीजिए, बट डोंट रिमूव द बार, उसे कंप्लीटली रिमूव नहीं करिए। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि सेट अ फ्लोर। फ्लोर से मेरा मतलब ये है कि एक मिनिमम लेवल तय करिए जिसके नीचे आप नहीं जाएंगे, या आप कहते हैं ना कि इसके नीचे नहीं गिरना चाहिए, तो पढ़ाई में भी एक आप फ्लोर तय करिए कि इसके नीचे आप नहीं गिरेंगे। और यहाँ में फ्लोर से आपने तय किया कि 2 आवर्स, यानी कि ऐसा कभी नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए कि मैं 2 घंटे से भी कम पढूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको कि आपको 2 घंटे ही पढ़ना है, पढ़ना तो आपको 7 घंटे 8 घंटे जितना आप तय कर रहे हैं उतना है। बट अगर बेकार दिन आ जाए तो वो ऐसा ना हो कि वो दिन वेस्ट हो जाए, जीरो डे ना हो, बल्कि एक मिनिमम इफेक्टिव एफर्ट आप उस दिन भी लगा पाएं। एक बहुत फेमस बुक है जो आप में से कई लोगों ने पढ़ी होगी, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। इसमें एक बहुत अच्छी स्टोरी दी है। इसमें बताया गया है कि कैसे एक मतलब ब्रिटेन की जो साइकिलिस्ट की टीम थी, वो बिल्कुल कभी मेडल ही नहीं जीत पाई थी लगभग 100 साल से, ओलंपिक मेडल या अदर टूर्नामेंट्स में। बट एक कोच आए, डेव ब्रेल्सफोर्ड, उन्होंने कहा, इसमें कोट किया गया है, फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट सो स्मॉल दैट दे आर इम्पॉसिबल टू फेल। यानी कि इतनी छोटी छोटी इंप्रूवमेंट करना कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ये इंप्रूवमेंट करना है तो आप वो इंप्रूवमेंट बिना सोचे समझे कर ले जाएं, मतलब आप उसमें कभी फेल ना हो। इसे अपन और अच्छे से समझते हैं कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने कहा, अपने जो साइकिलिस्ट थे ब्रिटेन के, इस इन कोच ने उनसे कहा कि आप अपनी जो साइकिल की सीट है उसे रोज क्लीन करिए, आपका जो हेलमेट की फिटिंग है धीरे धीरे उसे इंप्रूव करिए, मुझे बताइए कि कैसे और ज्यादा फिट किया जा सके। आप जो अपनी स्लीप है सो उसे थोड़ा धीरे धीरे बेटर बनाइए, आप जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसे धीरे धीरे बेटर बनाइए। अगर मैं ये सारी चीज किसी से कहूंगा, सपोज आप साइकिल चलाते होते, मैं आप सबसे कहता, तो ये कोई मैं आपसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट करने को तो नहीं कह रहा हूं, आप मैं इतने छोटे इंप्रूवमेंट को करने को कह रहा हूं जिसपे आप फेल हो ही नहीं सकते, यानी कि आप ये इंप्रूवमेंट बहुत इजीली कर लेंगे। सो यूपीएससी में भी ऐसा ही है। डू नॉट चेज बिग परफॉर्मेंस डेज। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर देंगे। सपोज आपने कर भी दिया, किसी दिन आपने एक दिन 18 घंटे पढ़ लिया, आप अगर लॉन्ग स्कीम ऑफ थिंग्स में देखेंगे 2 साल 3 साल की तैयारी में, तो उस 18 घंटे का सिग्निफिकेंस जीरो हो जाएगा। उसका कोई मतलब ही नहीं है कि आप एक दिन 18 घंटे या 20 घंटे पढ़ रहे हैं। इन चीज से फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज से पड़ता है कि आप जो जीरो एफर्ट डेज हैं, जो जिन दिनों में आप बिल्कुल एफर्ट नहीं कर पाते हैं, उन्हें हटाइए, फोकस करिए। अगर आप नहीं अच्छे से पढ़ पा रहे हैं तो फोकस करिए स्मॉल इंप्रूवमेंट में, इतने छोटे इंप्रूवमेंट्स में जिनका अगर आप किसी और को बताएं तो वो लाफेबल लगे, दूसरा आदमी हंसे कि यार इसका भी कुछ फायदा हो सकता है क्या। बट लॉन्ग स्कीम ऑफ थिंग्स में 2-3 साल में वो ही एक्यूमुलेट होके आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे। जेम्स क्लियर ने एक बात और भी कही है कि मिसिंग 1 डे इज एन एक्सीडेंट, बट मिसिंग 2 डेज is the start of a new habit, the habit of skipping. And I can tell you from my experience कि हैबिट ऑफ स्किपिंग, छोड़ देने की आदत बहुत ज्यादा एडिक्टिव होती है। आप आज नहीं पढ़ेंगे किसी वजह से,
वो ठीक है, वो चल गया। बट अगर आप कल भी नहीं पढ़ेंगे तो आपको एक आदत लग जाएगी प्रोक्रेस्टिनेट करने की, चीजें टालने की। आप ये सोचेंगे कि अभी तो 1 साल बचा है, मैं कल परसों कल कर लूंगा, फिर कल आप सोचेंगे कि अगले दिन कर लूंगा। इस तरीके से आपको एक हैबिट लग जाएगी, हैबिट ऑफ स्किपिंग। तो इससे आपको बचना है। एंड यू नेवर मिस ट्वाइस। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन, आइडियली तो आपको एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है, जैसे कि मैंने बताया कि एक मिनिमम इफेक्टिव एफर्ट लगाना ही है। बट अगर वेस्ट हो भी रहा है दिन, तो आप ये मेक श्योर करिए कि दूसरा दिन वेस्ट ना हो जाए। इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है टुमारो एंकर टेक्निक। इससे क्या मतलब है इससे मेरा मतलब ये है कि आपका सपोज बैड डे जा रहा है, सपोज आपका पूरा दिन खराब हो गया, बट उस दिन में आप एटलीस्ट एक काम कर लीजिए, प्रिपेयर ग्राउंड फॉर टुमारो। मैं एक एक्सरसाइज आपको करने को बोलूंगा। आगे आपका जब भी आपको ऐसा लगे कि दिन बहुत बेकार गया, बिल्कुल नहीं पढ़ पाए, तो उस दिन आपको कुछ नहीं करना है। यू ओनली हैव टू प्रिपेयर ग्राउंड फॉर टुमारो। इसका मतलब ये है कि रात को सोने से पहले आप ये डिसाइड करिए, आपको ये डिसीजन लेना है कि अगले दिन आप क्या करने वाले हैं, कि मैं लक्ष्मीकांत के इस चैप्टर के ये पेज पढ़ूंगा। आपने डिसीजन ले लिया, आप उसको और कम करिए एफर्ट अगले दिन का। आप वो जो आपने बुक जो आप पढ़ने वाले हैं लक्ष्मीकांत, उसे अपने बेड के बगल में रखिए और एक पेन को ये उस पेज में डाल के रखिए जो आपको पढ़ना है, जिससे कि आप सुबह उठते ही आपको कुछ एफर्ट ही ना लगाना पड़े, डायरेक्ट आप वो खोले और आप पढ़ने बैठ जाएं। बिकॉज अ डे इज जीरो डे ओनली इफ इट क्रिएट्स फ्रिक्शन फॉर टुमारो। यानी कि आपका डे जीरो डे या वेस्टफुल डे तभी होता है जब वो अगले दिन के लिए भी फ्रिक्शन क्रिएट कर दे कि आप अगले दिन भी ना पढ़ पाए। ठीक है, तो आप ये एक्सरसाइज करके इससे बच सकते हैं। Then if you can't study for long hours, study for 10 minutes but start immediately। because एक साइकोलॉजी में प्रिंसिपल है कि स्टार्टिंग इज हार्डर देन कंटिन्यूइंग। यानी कि कोई भी काम शुरू करना, पढ़ना ही नहीं, कोई भी काम शुरू करना बहुत ज्यादा कठिन होता है। बट एक बार अगर आपने वो शुरू कर दिया तो उसे कंटिन्यू करना इतना कठिन नहीं होता जितना हम सोचते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे नहीं पढ़ने वाले, अगर आपको लग रहा है कि मैं मोटी बुक पूरी नहीं कर पाऊंगा, तो आप ये सारी चीजें दिमाग से निकालिए, बैठ जाइए और 10 मिनट के लिए पढ़िए। अब बहुत हाई चांसेस हैं कि आप फिर वो 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा भी बन जाएगा। देन विजिबल स्ट्रीक टेक्निक। जीरो डे या वेस्टफुल डे बढ़ जाते हैं व्हेन प्रोग्रेस फील्स इनविजिबल एंड एफर्ट्स फील पॉइंटलेस। जब आपको अपने एफर्ट्स का, अपने हार्ड वर्क का कोई आगे वो दिखता नहीं है कि इसका कुछ सिग्निफिकेंस है कि नहीं, आपकी जो प्रोग्रेस है वो इनविजिबल हो जाती है, तो आपको और जीरो डे बढ़ जाता है, आपको पढ़ने का मन नहीं करता। इसके लिए आप एक विजिबल स्ट्रीक बनाइए। विजिबल स्ट्रीक से मतलब ये है कि आप एक पेपर लीजिए और उसमें 30 डेज मार्क करिए। इस 30 डे में आपको क्या मार्क करना है कि जो अपन ने देखा था ना ऊपर कि एक मिनिमम इफेक्टिव एफर्ट होना चाहिए, यानी कि एक फ्लोर होनी चाहिए जिससे नीचे आप नहीं गिरेंगे। वो फ्लोर अपन ने तय की थी 2 आवर्स। तो यहाँ आपको ये मार्क करना है कि अगर आपने 2 घंटे पढ़ लिया तो इस दिन टिक मार दीजिए, अगले दिन 2 घंटे पढ़ा तो टिक मार दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको 2 घंटे पढ़ना है। इससे मेरा मतलब ये है कि आपने 2 घंटे से ज्यादा पढ़ा, भले ही वो 8-10 घंटा हो, तो टिक मारिए। इस तरह आप 5-6 दिन टिक मारेंगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आपका दिन खराब जा रहा होगा, कोई घर में इश्यू होगा या आपका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, तो आपको वो ब्लैंक रह जाएगा। फिर अगले दिन फिर आपको टिक मारना है। लेकिन ये एक बात आपको फायदा इससे क्या होगा, अ विजिबल स्ट्रीक मेक्स ब्रेकिंग द चेन पेनफुल। यानी कि सबकॉन्शियसली अगर ये गैप रह जाएगा तो ये आपको पेनफुल दिखेगा और आपका बहुत मन करेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको पुश करेगा कि आप उस दिन भी 2 घंटे एटलीस्ट पढ़ लें, जिससे कि यहाँ टिक लग जाए और आपका वेस्टफुल डे होने से बच जाएगा। और इससे एक और फायदा होता है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। देन डिसीजन फटीग्स किल डिसिप्लिन फास्टर देन लेजीनेस। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि लेजीनेस की वजह से डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा, बट उससे भी बड़ा रीजन डिसिप्लिन में ना रहने का ये है डिसीजन फटीग। यानी कि आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या आपको करना है। ये नॉर्मल डे में इतना इशू नहीं डालता, बट अगर आपका बहुत बुरा दिन जा रहा है, आपका वेस्टफुल होने वाला है डे, तो आपका उस दिन आप सोचने में समय नहीं बर्बाद कर सकते कि आपको क्या करना है। सो प्री डिसाइडेड वर्स्ट डे मेनू आपका होना चाहिए। मतलब आपका बहुत बुरा दिन जा रहा है तो आपका एक मेनू तैयार होना चाहिए कि अगर बहुत बुरा दिन जा रहा है तो मैं क्या करूंगा, 2 घंटे पढ़ूंगा एटलीस्ट। मैंने जो पिछले पूरे दिन में पूरे एक हफ्ते में पढ़ा उसको रिवाइज करूंगा 1 घंटे में। मैं आंसर राइटिंग करूंगा, 2 आंसर्स लिखूंगा। मैं इस एटलीस्ट जो भी मुझे पढ़ना है उसके 10 पेज कम से कम पढ़ूंगा। मैं एज एन एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ।
आपका कुछ भी हो सकता है, बट एक वर्स्ट डे आपका मेनू होना चाहिए कि अगर मेरा बहुत बुरा दिन जा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा, तो एटलीस्ट ये तो करूंगा। उस दिन आपको कोई प्लानिंग नहीं करनी, कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं करना, जस्ट पिक वन चेक बॉक्स एंड एग्जीक्यूट। ये आपको चेक बॉक्स बनाना है और एग्जीक्यूट करते जाना है कि मैंने ये चीजें कर ली है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं देन थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको अब इन सब बातों पे विश्वास नहीं हो रहा, ये लग रहा है कि ये फालतू की बातें हैं, देन आई विल एडवाइज यू टू ट्राई दिस ऑन नेक्स्ट बैड डे। जब भी आपका बुरा दिन हो, ये सारी चीजें आप ट्राई करके देखिए, अगले 30 दिनों तक ये करिए। एंड आई रिक्वेस्ट यू, जब भी आपका ऐसा हो तो कम बैक एंड कमेंट इन दिस वीडियो। आप मुझे बताइए कि इसका कुछ फायदा हुआ कि नहीं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।